सुपौल बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। रहट गांव में 18 वर्ष की बच्ची को अपराधियों ने फांसी पर लटकाया। सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने रहटा गांव पहुंचे। परिजनों से मिलकर दुख दर्द को साझा किया। सांसद पप्पू यादव पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत कर अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह घटना केवल दिल दहलाने वाली है, बल्कि हमारे संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शादी की खुशी मातम में बदल गई। खबरें विस्तार से। सुपौल बिहार। बेटियां पूछ रही हैं क्यों यह बिहार में सुरक्षित नहीं है। मां कह रही है उनकी बेटी का गुनाह क्या था। घर में बूढ़े कह रहे हैं उनका गुलदस्ता क्यों उजाड़ दिया गया। सवाल ऐसे में कई है, जवाब कोई नहीं। और न ही पटना में बैठकर सत्ता सुख भोगने वाले के लिए इसका कोई महत्व है। यह बातें पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सुपौल जिला के रहटा गांव में कही हैं। रात तक घर में मेहंदी की खुशी थी। परिवार के लोग बेटी की शादी की तैयारियों में हंस खेल रहे थे, सपना सजा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह वह घर मातम में डूब जाएगा। उस मासूम बेटी का सिर्फ चापाकल से पानी लाने के लिए घर से निकलना और फिर उसकी लाश निकलना, यह घटना न केवल दिल दहलाने देने वाली है, बल्कि हमारे संवेदनाओं को झंझोर देने वाली है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों ने जिस निर्ममता से 18 वर्ष की बच्ची को फांसी पर लटका दिया है, वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। परिजन उसके साथ गलत होने की आशंका जता रहे हैं, जो इस घटना का भयावह बनाता है। सांसद पप्पू यादव सुपौल जिला के रहटा गांव पहुंचकर जब परिजनों से मिले तो उनका दर्द शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। एक तरफ बेटी खोने की असहनीय पीड़ा थी, दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद। दोनों के बीच में वे टूटे हुए खड़े हैं। सांसद पप्पू यादव ने परिवार के दुख दर्द को साझा किया। पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत कर दोषियों को जल्दी से गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की। सांसद पप्पू यादव स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि निम्न स्तर की कार्रवाई हुई है। नामजद FIR वाले आदमी को छोड़ दिया जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सच यह है कि केवल आश्वासन काफ़ी नहीं है। जब तक समाज, प्रशासन और हम सभी मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक और सख्त नहीं होंगे, तब तक वे दरिंदे हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर न्याय और सुरक्षा की लड़ाई को मजबूत करें। DND ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता सुपौल जिला के रहटा गांव से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पीड़ित परिवार से मिलते तस्वीर के साथ इस दिल दहलाने वाली घटना को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा है, हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। सुपौल जिला के रहटा गाँव से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। DIG साहब ने कहा तुरंत न्याय मिलेगा। फिर अभी DIG साहब से बातचीत किए और SP साहब ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि इस केस को मैं खुद देख रहा हूं, अन्याय नहीं होगा। मुझे SP पर भरोसा है कि SP साहब इस बच्ची के साथ न्याय करेंगे, SPD ट्रायल करेंगे और 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। ये मेरा डिमांड है हर कीमत पर। और दूसरा, जो थाना प्रभारी अपराधी को छोड़ा है, हर कीमत पर थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए। ये अपराधियों का साथ दिया है, एक गरीब के साथ मजाक बनाया। वीडियो है थाना प्रभारी का, वो एक गरीब बच्चों को डांट रहा है। हमारे एक समाज के लोग गए, उसके साथ गलत व्यवहार करना, जो जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक लोग हो, आका हो गए हर जगह आका। और मैं कहूंगा सरकार से, हमसे लड़के क्या फायदा आपको, आप बच्ची बचाइए ना, हमको मरवा के आपको क्या मिलेगा। कभी कुछ छीन लो, कभी सुरक्षा छीन लो, कभी लड़ो। नीड्स के बच्ची के साथ डेली, आज सुबह भी मैंने बताया कि नीड्स की बच्ची 6 से 8 तारीख के पहले तक मशीन उसी हॉस्पिटल का बता रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, पूरा परिवार उत्सव में थी, पूरे परिवार का उत्सव का माहौल था। पूरे समाज और गांव के लोग
अपने समाज के इस उत्सव में साथ थे। सभी बहनों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और उस बच्ची को थोड़े देर के अंतराल में घर से चापाकल के पास से उठा के लेके चली गई। और इतनी बड़ी जघन्य घटना, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनको उठा के ले जाया गया वह मतलब ही बलात्कार था। पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई। हत्या या तो बलात्कार करने का प्रयास हुआ तब नहीं वो करने दी, तब उसको मारा गया गर्दन तोड़ के, या फिर बलात्कार के बाद मारा गया। दोनों बात है, या तो बलात्कार के बाद मारा गया या वो बेटी इस दरिंदगी से लड़ती रही और अपने शरीर को बचाने का प्रयास किया, तब उस दरिंदों ने हमारी बेटियों को मार दिया। ये इतना बड़ी घटना, लगातार उनकी मौसी पूछ रही है कि बेटी कहाँ सुरक्षित होगी, कहाँ पढ़ने जाएगी। न्याय नहीं मिलेगा सर उसको, तो फिर ऐसे अब अंदाजा कीजिए आप। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, यह पूरा परिवार, आज स्थिति देखिए आप, उसकी चाचा की स्थिति देखिए, उसकी भाभी की स्थिति देखिए, उसकी बहन और मौसी और माँ की स्थिति देखिए, उसकी चाची की स्थिति देखिए, उसके नाना दादा की स्थिति देखिए। एक बेटी जब खत्म होती है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। एक बच्चे उम्मीद होती है। हमें रात जानकारी मिली, फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे वहां जाना है। हर परिस्थिति में मुझे भी दिग्भ्रमित किया गया। जिला पार्षद जी थे, फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया। पप्पू बाबू जिंदाबाद, पप्पू बाबू जिंदाबाद, पप्पू बाबू जिंदाबाद, गरीब के बसिया